दोस्तों आज मैं ट्रेडिंग की सच्चाई बताने वाला हूं। यदि आप ट्रेडिंग के बारे में इतना सा भी सोच रहे हैं या फिर ट्रेडिंग करने के बारे में सोच रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को देख लेना। आपको कोई भी बड़ा ट्रेडर नहीं बताएगा कि ट्रेडिंग आखिर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखो आजकल आप ट्रेडिंग के बारे में ऐसे वीडियोस देखते हैं जहां पे एक बंदा बुला रहा होता है, फिर आपको प्रॉफिट दिखा रहा होता है, फिर आपका मन कर रहा होता है, फिर आप भी ट्रेडिंग करते हैं, फिर आपका लॉस हो जाता है। आखिर ट्रेडिंग होती क्या है, व्हाट इज ट्रेडिंग, वो समझना सबसे पहले जरूरी है। पहले मैं बताऊंगा ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, क्या आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मेरे 5 सालों का एक्सपीरियंस इस 5-7 मिनट में मैं आपको बता दूंगा, तो प्लीज एक बार 5-7 मिनट मेरे को दे। देखो आप 2 मिनट में इसकी वीडियो देखोगे, 2 मिनट उसकी वीडियो देखोगे, 2 मिनट मेरी देखोगे तो घूमते ही रह जाओगे ना। तो एक बार 5 मिनट टिक जाओ, ये वीडियो देख लो। दोस्तों ट्रेडिंग का मतलब होता है सिंपल व्यापार, है ना। ट्रेडिंग का मतलब हो गया व्यापार, एक आइटम को दूसरे आइटम को, मतलब एक ही आइटम को दूसरे व्यक्ति को बेचना। यहां से खरीदा, ए से खरीदा, बी को बेच दिया। ए से कम पैसों में खरीदा और बी को ज्यादा पैसों में खरीद दिया, तो वहां पे वो ट्रेड हुआ ना। जैसे आज किराना की दुकान वाले क्या करते हैं भाई, रिटेलर क्या करते हैं, माल लेके आते हैं होलसेलर से, तो वो रीसेलिंग हो गई ना। तो वो एक तरह का ट्रेडिंग भी व्यापार है, कम पैसों में खरीदते हैं और ज्यादा पैसों में बेच देते हैं। अब ट्रेडिंग को समझना, देखो बेचना कुछ मिनट के लिए भी हो सकता है, कुछ घंटों में भी अपन बेच सकते हैं, 4 दिन बाद में भी बेच सकते हैं। जैसे कि ये मैंने लैपटॉप लिया, आज लिया मैंने किसी से OLX पर, इसको मैं 1 सेकंड में भी बेच सकता हूँ, इसको मैं 2 दिन बाद भी बेच सकता हूँ, 2 घंटे बाद भी बेच सकता हूँ। तो टाइम ड्यूरेशन के आधार पर ट्रेडिंग अलग अलग हो गई ना। ट्रेडिंग के भी प्रकार होते हैं, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग। तो ये सब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पूरा देखना वीडियो पर नए आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैंने बिल्कुल फ्री कोर्स बनाया आपके लिए, बिल्कुल फ्री कोर्स बनाया। जो लोग लाखों का, हजारों का कोर्स बांट रहे हैं ना मार्केट में, ऑप्शन ट्रेडिंग का मैंने फ्री बना दिया आपके लिए। फ्री देखना नहीं चाहते लोग, सीखना नहीं चाहते लोग, पैसा दे के सीखना चाहते हैं। वही जिम और योगा वाली बात आ गई, पैसा देंगे तो जिम करेंगे, पैसा देंगे तो योगा करेंगे, घर पे तो करेंगे नहीं। तो भाई फ्री में भी बहुत कुछ सीख सकते हैं आप, है ना। ट्रेडिंग सिंपल समझ गए, व्यापार होता है, एक जगह से खरीद कर कम पैसों में दूसरी जगह बेच दिया, ज्यादा पैसों में तो प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। देखो इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है एक दिन के लिए हम किसी शेयर को खरीदते हैं और उसी दिन हम सेल कर देते हैं, ठीक है, समझ गए। बाय शेयर सेल शेयर, 1 डे ट्रेडिंग। इंट्राडे एक दिन के अंदर। अब चाहे वो 1 सेकंड में भी आप बेच सकते हैं, चाहे उसको 1 दिन में बेच सकते हैं। हमारे मार्केट का, इंडियन मार्केट का टाइम आप जानते हैं, 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे का टाइम होता है। इसमें आप इंट्राडे में कोई शेयर खरीदते हैं सुबह और उसको बेच देते हैं। वो सर किसी भी प्रकार का शेयर हो सकता है, रिलायंस का, टाटा का, अंबानी का, ना किसी भी प्रकार का, आप इन्फोसिस का, जो भी आप कंपनी जानते हैं स्टॉक मार्केट में, वो चलो अलग बात है। अब इस चीज को समझना कि इंट्राडे में एक टाइम ड्यूरेशन होता है। यदि आप 3:15 से पहले यदि नहीं बेचोगे तो आपका जो ब्रोकर होता है, जिस ऐप में आप कर रहे हैं, जैसे कि एंजल वन में मैं करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर ले, 750 रुपये आपको मिलेंगे शॉपिंग वाउचर। एंजल वन का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड करें, फायदा होता है शॉपिंग करना बढ़िया से। और एंजल वन का इंटरफेस तो आप जानते ही हैं, मजा आ जाता है देखने में, सब कुछ सामने होता है उसमें ना। अब दोस्तों इंट्राडे में कोई शेयर अपन खरीदते हैं ना, तो उसको 3:15 बजे से पहले बेचना होता है, नहीं तो आपको ब्रोकर बेच देगा, उसमें आपके चार्ज भी ज्यादा लगेंगे और आपको ये चीजें कोई बताता नहीं है, आपको खुद से सीखनी होती है। इंट्राडे समझ गए। अब ऑप्शन ट्रेडिंग होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब है दोस्तों किसी शेयर का छोटा सा भाग खरीदना। ऑप्शन में क्या होता है, जैसे कि निफ्टी 50 चल रहा है, 19,500 पे चल रहा है, वो तो ATM हो गया, उसको एट द मनी हो गया। तो एट द मनी का एक प्रीमियम होता है कि 1000, जैसे निफ्टी में आपने ऑप्शन ट्रेडिंग की, निफ्टी 50 में क्या होता है, 50 क्वांटिटी होती है एक लोट में। जैसे एक लोट बाय किया, 50 क्वांटिटी हो गई, 50 रुपये का शेयर है तो कितना, 2,500 रुपये में आपको 50 शेयर मिल गए, एक मतलब 50 क्वांटिटी मिल गई एक लोट में। एक लोट से आपने ट्रेडिंग की ऑप्शन ट्रेडिंग में। आप एक्सपायरी, इसमें क्या होता है, एक्सपायरी होती है 7 दिन तक, 7 दिन तक उसको आप होल्ड करके रख सकते हैं। एक्सपायर के दिन आप नहीं बेचेंगे तो वो सब कुछ निकल जाएगा, समझ गए भाई। इंट्राडे सिंपल समझ गए, एक दिन के अंदर सब कुछ करना है, सेल बाय। आपको जितना प्रॉफिट हुआ घर लेके जाओ, लालच नहीं करना है।
ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब समझ गए, स्टॉक मार्केट का छोटा सा ऑप्शन हम खरीदते हैं, जैसे एटीएम और एट द मनी, जो मार्केट करंट टाइम पर चल रहा है, मार्केट जब करंट टाइम पर चल रहा है ना, वो एटीएम में चल रहा होता है एट द मनी में, उस टाइम हमें खरीदना होता है, उसको ऑप्शन में जाके हम खरीद सकते हैं। जैसे कि ये वीडियो चल रही है, देखो ये ऑप्शन ट्रेडिंग है, आप देख अभी देखो ये निफ्टी है ना, ये निफ्टी आपको नजर आ रहा है, निफ्टी के बाद में ये ऑप्शन नजर आ रहा है, तो ये ऑप्शन चेन है पूरी, समझ गए आप। अब स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या होता है, बहुत लोग क्या करते हैं दोस्तों, बहुत होशियार होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं लोग, क्या करते हैं स्टॉक मार्केट में जब मार्केट चल रहा होता है ना, तो इतनी इतनी कैंडल में अपना प्रॉफिट और लॉस बुक करते रहते हैं। जब इतना कोई कैंडल 5 मिनट की है तो यहाँ से यहाँ गई ना, तो भैया प्रॉफिट कर लिया। जब मार्केट नीचे आया तो आपको एक चीज़ और बता दूं, जब मार्केट नीचे आता है तो पुट खरीदते हैं, आपको पता है कि आज मार्केट गिर रहा है तो पुट ही खरीदेंगे अपन, मार्केट आज ऊपर जा रहा है तो अपन कॉल खरीदेंगे। सी भाई जब मार्केट चढ़ रहा है, मार्केट में बुलिश है, मार्केट आज तगड़ा ऊपर चढ़ रहा है, तो अपन सी में जाएंगे, कॉल में जाएंगे। मार्केट नीचे जाएगा तो आपको पता ही अपन को पुट में जाना होता है, ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए। फिर से मैं बता रहा हूँ, जब मार्केट गिर रहा होता है तो पुट में हम खरीदेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में, जब मार्केट ऊपर चढ़ रहा होता है कॉल में खरीदेंगे। अब कॉल और पुट में कौन कौन सा खरीदेंगे भाई, आईटीएम या एटीएम या ओटीएम, इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, जाकर देख लेना। अब देखो बात हमारा टॉपिक था कि ट्रेडिंग करना चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों ट्रेडिंग करना चाहिए, जरूर करना चाहिए ट्रेडिंग, भाई साहब प्रॉफिट होता है यहाँ पे, लेकिन सीख कर करना चाहिए। बिना सीखे आओगे ना, निफ्टी 50 पता नहीं है, बैंक निफ्टी नहीं पता है भैया, आगे कैपिटल लेके आपका कैपिटल साफ हो जाएगा, दोबारा आप ट्रेडिंग कभी नहीं करोगे, समझ गए। तीसरी चीज मैं आपको दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि आप यदि बिगनर है ना, तो आपको निफ्टी 50 में ही ट्रेडिंग करनी होती है। निफ्टी 50 में क्यों करना होता है, यहाँ पे मार्केट बहुत कम फ्लक्चुएट करता है, तो कम उतरेगा कम चढ़ेगा, मतलब पॉइंट्स कम होते हैं, 5-5 पॉइंट होते हैं। और बैंक निफ्टी में कभी भी ट्रेडिंग मत करना यदि आप बिगिनर हैं, नए हैं तो। उसमें क्या था, 100 पॉइंट मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है भाई साहब, 100 पॉइंट लॉस खा जाओगे आप डिमोटिवेट हो जाओगे आप, समझ गए आप। हमेशा बिगिनर हो तो 6 महीने तक, कम से कम 6 महीने 1 साल तक निफ्टी 50 में ट्रेड करो, ठीक है। दूसरी चीज है ट्रेडिंग में ओवर ट्रेडिंग कभी मत करना। यदि आप ट्रेडिंग सीख गए हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग में आए हो, तो निफ्टी 50 में कर रहे हैं, तो आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना। दिन का एक ट्रेड करना है तो एक ही करना, चाहे उसमें लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, समझ गए। ओवर ट्रेड करोगे ना तो लालच में लॉस होता चला जाएगा। काफी लोग क्या करते हैं कि एक ट्रेड में लॉस हो गया 500 रुपये का, दूसरे ट्रेड में प्रॉफिट कर लूंगा कवर करने के लिए ना, तो भैया वो साफ हो जाते हैं। 500 का फिर लॉस हो गया, 1000 रुपये का हो गया, फिर तीसरी ट्रेड लेगा, फिर कोई ज़्यादा का लॉस हो गया, तो फिर वो डिमोटिवेट हो जाता है, फिर वो मार्केट को गंदा बोलता है, मार्केट के बारे में गंदा बोलता है। भाई तुम्हारी लर्निंग में ही मिस्टेक है वहाँ पे। क्लियर हो गया। देखो इंट्राडे मैं आपको बोलूँगा, यदि आप बिगिनर हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग करें या ऑप्शन ट्रेडिंग करें। ऑप्शन ट्रेडिंग में आप निफ्टी 50 में ट्रेडिंग करें, ठीक है, क्लियर है आपका। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए मैंने बनाई हैं। 100 रुपये में इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, मतलब एक एग्जाम्पल के लिए अपने आप को एक बार मार्केट में मैदान में कूदोगे ना तभी सीखोगे। किसी के कहने पे मत करो यार, किसी के देख कर मत करो आप। ये वीडियो मैंने बनाई है कि 100 रुपये में कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, 100 रुपये में कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो एक बार करके देख लो। 100 रुपये में यार एक्सपायरी के दिन प्रीमियम बहुत कम होता है, 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये का होता है, उस दिन आप आराम से कर सकते हैं। 5 रुपये का कोई शेयर है, 50 क्वांटिटी लिया अपने, कितने 250 रुपये में मिल गया, 5 5 25, बस हो गया काम आपका। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं, एक्सपायरी के दिन आप सीख सकते हैं ट्रेडिंग मैदान में कूद के, है ना। अब किसके कहने पे कभी भी नहीं करना, आपको कोई भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करना है कि वो बोलेगा कि मैं आपको कॉल दूंगा पुट दूंगा। जब वो सीख कर करोगे तो सही रहेगा, वो कॉल देगा मार्केट नीचे गिर गया तो फिर आपका तो लॉस हो गया। तो ये चीज़ें आपको भाई साहब नहीं करनी है। कुछ गलतियां जो हमने की थी, मैं चाहता हूँ भाई साहब मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, ये जैन साहब आपके हाथ जोड़ता है, मत करना वो गलतियाँ। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे करना होता है। और ट्रेडिंग के बारे में जो स्कैम 1992 एक वेब सीरीज है, उसको देखकर काफ़ी लोग ट्रेडिंग में स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, लॉस करके चले जा रहे हैं। अपनी ज़िंदगी भर का जो इन्वेस्ट था ना वो सब गायब हो जा रहा है उनका। इससे बड़ी आप इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। यदि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आएगी। आज तो मैंने बताया आपको कैसे क्या करना होता है एक बिगिनर को, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय जिनेंद्र, बाय बाय।